गेंदों का गड्ढा। एक दिन पंडू की माँ ने सोचा कि उसे बाहर ले जाना चाहिए। उसने पंडू से कहा, आज हम लंच पर चलते हैं और तुम्हें वहाँ खेलने का भी मौका मिलेगा। पंडू खुश हो गया और दोनों एक रेस्तरां की तरफ चले, जहाँ एक बड़ा सा गेंदों का गड्ढा था। रेस्तरां में पहुँचते ही पंडू की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि गेंदों के गड्ढे में बहुत सारे रंग बिरंगे गेंद हैं। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, चलो पहले हम लंच करते हैं, फिर तुम गेंदों के गड्ढे में खेल सकते हो। लंच के बाद पंडू का मन था कि वह सीधे गेंदों के गड्ढे में कूद जाए। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया और पंडू बेचना होकर गेंदों के गड्ढे की तरफ भाग गया। वहाँ उसने देखा कि बच्चे मजे कर रहे हैं और वह भी उस माहौल में खो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद पंडू अचानक से गेंदों के बीच से बाहर आया। उसकी आंखें भर आई थीं। वह जोर से रो रहा था। उसकी माँ ने देखा कि पंडू की तस्वीर खुद से इतनी ज्यादा अकेली लग रही थी और उसने उसे जल्दी से गले लगाया। क्या हुआ पंडू, मुझे दर्द हो रहा है। उसने कहा, मैंने गेंदों के गड्ढे में कुछ देखा और मुझे एक सांप मिला। उसकी माँ ने परेशानी से कहा, क्या तुम्हें सांप मिला? चलो हमें तुरंत डॉक्टर के पास चलना होगा। पंडू की माँ ने उसे जल्दी से इमरजेंसी ER ले जाया। डॉक्टर ने देखा और हैरान रह गया। यह तो बहुत अजीब है पंडू, तुम्हें एक सांप ने काट लिया है। पंडू की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। सांप, गेंदों के गड्ढे में सांप, यह कैसे हो सकता है? अगले दिन पंडू की माँ ने सोचा कि वह रेस्तरां जाकर मैनेजर से इस बारे में बात करेगी। वह वापस रेस्तरां पहुँची, जहाँ उसने मैनेजर से मुलाकात की। आपको पता है, मेरे बेटे को गेंदों के गड्ढे में सांप ने काट लिया। उसने गुस्से से कहा, यह बिल्कुल नफरत की बात है। मैनेजर ने धीरे से जवाब दिया, हाँ मुझे इस बारे में पता है, लेकिन आप खुश रहिए क्योंकि पिछले हफ्ते एक बच्चे को गेंदों के गड्ढे में शार्क ने खा लिया था। पंडू की माँ का चेहरा हैरानी से पलट गया। शार्क, गेंदों के गड्ढे में शार्क, यह क्या कह रहे हैं आप? मैनेजर ने कहा, हाँ यह गेंदों का गड्ढा सिर्फ गेंदों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि कुछ और अजीब चीजें भी हैं। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि वहाँ कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। पंडू की माँ का गुस्सा कुछ कम हो गया, लेकिन वह अभी भी परेशान थी। लेकिन आप इस बारे में क्यों नहीं बता रहे थे? मैनेजर ने कहा, हमने सोचा था कि यह सिर्फ बच्चों के लिए मजाक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें कुछ करना होगा। पंडू की माँ ने देखा कि मैनेजर भी परेशान है। उसने कहा, यह तो बहुत गंभीर है। बच्चे इस गेंदों के गड्ढे में खेलने के लिए आते हैं और अगर उन्हें कोई खतरे महसूस होते हैं तो हमें कुछ करना होगा। मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, हम इस गेंदों के गड्ढे को बंद कर देंगे और इसे साफ करने का काम शुरू करेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ सिर्फ खुशियाँ हों। पंडू की माँ ने सोचा, यह तो अच्छा है, हमें यह जरूरी है कि बच्चों की रक्षा की जाए। और इस तरह मैनेजर ने गेंदों के गड्ढे को बंद करने का फैसला किया। पंडू और उसकी माँ ने देखा कि अब वह गेंदों का गड्ढा खुद से ही बेहतर बन गया है। जब वे घर वापस आए, पंडू ने सोचा, मैं तो गेंदों के गड्ढे में नहीं खेलना चाहूँगा अगर वहाँ सांप या शार्क है। और उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, कभी कभी हमें कुछ अजीब देखने को मिलता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम अपनी रक्षा करें। पंडू ने सीखा कि कभी कभी जो चीजें सबसे मजाक लगती हैं, वह असल में कुछ गंभीर हो सकती हैं। और इस तरह उन्होंने इस कहानी से एक नई सीख ली जो उन्हें हमेशा याद रहेगी।